ओम गणपते नमो नमः। श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया। ओम नमो नारायणाय नमः। ओम हनुमाय नमः। ओम गोविंदाय नमः। जय श्री हरि विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता, लक्ष्मी भगवान, गौरी गणेश भगवान, भूत समाप्त कीजिएगा। जय कलश भगवान, सब देवता समाहित हो जाइएगा। क्षमा कीजिएगा। ओम गौरी गणेश नमः स्वाहा। ओम श्री 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 गौरी गणेश नमः स्वाहा। ओम विष्णु नमः स्वाहा। ओम कलश भगवान नमः स्वाहा। ओम वृंदेवताय नमः स्वाहा। ओम लक्ष्मी देवाय नमः स्वाहा। ओम दुर्गाय नमः स्वाहा। ओम सरस्वती नमः स्वाहा। ओम काली नमः स्वाहा। ओम गोमाता नमः स्वाहा। ओम नवग्रह देवता नमः स्वाहा। ओम पार्वती ओम प्रजापति नमः स्वाहा। ओम कुलदेवी देवताय नमः स्वाहा। ओम ग्राम देवताय नमः स्वाहा। ओम सूर्य भगवान नमः स्वाहा। ओम सोम समय नमः स्वाहा। ओम चंद्रमासे नमः स्वाहा। ओम राधा कृष्ण नमः स्वाहा। ओम श्री सीताराम चंद्र नमः स्वाहा। ओम श्री ललितपाल नमः स्वाहा। ओम शंकर पार्वती नमः स्वाहा। ओम विश्वकर्माय नमः स्वाहा। ओम साई नमः स्वाहा। ओम श्री श्री ठाकुर जी नमः स्वाहा। ओम हनुमंताय नमः स्वाहा। ओम नवग्रह देवता नमः स्वाहा। ओम करवा चौथ नमः स्वाहा। ओम ज्योति पितृ नमः स्वाहा। ओम हवा पानी नमः स्वाहा। ओम आकाश देव नमः स्वाहा। ओम धर्म सब परिवार तरफ से नमः स्वाहा। ओम ज्योति पितृ नमः स्वाहा। ओम हवा पानी नमः स्वाहा। ओम सर्व देवी देवताय नमः स्वाहा। ओम हरि नमः सब स्वाहा। ओम लोकनाथ देवताय नमः स्वाहा। मैं विष्णु भगवान की मैं जाप करने जा रही हूँ। एक माला मौन में व्रत मौन व्रत जाप कर रही हूँ।
जय श्री कृष्ण। क्षमा कीजिएगा। ओम विष्णुवे नमः स्वाहा। ओम विष्णुवे नमः। 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 ओम विष्णु नमः। ओम विष्णु नमः। ओम श्री विष्णु नमः। ओम श्री विष्णु नमः। ओम श्री विष्णु नमः। ओम श्री विष्णु नमः। श्री विष्णु नमः। ओम 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 श्री विष्णु नमः। अधिकतम न्यूनतम वही होगी। यदि विष्णु भगवान तो क्षमा कीजिएगा। हम कथा कहने जा रही हूँ। आज देवसैनी एकादशी व्रत की कथा में कहने जा रही हूँ। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उस दिन कौन से देवता की पूजा होती है तथा उसकी विधि क्या है, सो सब विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, एक समय नारद जी ने ब्रह्मा से यही प्रश्न पूछा था। तब ब्रह्मा जी बोले, नारद, तुमने कलिजुगी जीवों के उद्धार के लिए सबसे उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि एकादशी का व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है। इसके लिए से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी का नाम पद्म है। इसके व्रत करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। मैं यहाँ एक पौराणिक कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सूर्यवंशी माध्यवंता नाम का एक राजा था। वह तत्ववादी, महान प्रतापी और चक्रवर्ती था। वह अपने प्रजा को पुत्र की तरह पालन करता था। इसकी समस्त प्रजा धन धान्य से
परिपूर्ण थी और सदैव सुखपूर्वक रहती थी। इसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय राजा के राज्य में 3 वर्ष जल न वर्षा, जिसे राज्य में अकाल पड़ गया और प्रजा दुखी रहने लगी। राजा में यज्ञ होना बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगी कि हे राजन, समस्त विश्व की सृष्टि का मुख्य कारण वर्षा है। इसी वर्षा के अभाव से राज्य में अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। हे राजन, आप कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे हम लोगों का दुख दूर हो। इस पर राजा मान्यधाता बोला कि आप लोग ठीक कह रहे हैं। वर्षा के न होने से आप लोग बहुत दुखी हैं। राजा के पापों के कारण ही प्रजा को दुख भोगना पड़ता है। मैं बहुत सोच विचार कर रहा हूँ, फिर मुझे अपना कोई दोष नहीं दिखलाई दे रहा है। आप लोगों के दुख को दूर करने के लिए बहुत यत्न कर रहा हूँ। ऐसा कहकर राजा मान्यधाता भगवान की पूजा कर कुछ मुख्य आदमियों को साथ लेकर वन को चल दिया। वहाँ यह ऋषियों के आश्रमों में घूमते फिरते अंत में ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पर पहुंचा। उस स्थान पर राजा रथ से उतरा और आश्रम में आया। वहां मुनि अभी नित्य कर्म से निवृत्त हुए थे। राजा ने उनके सम्मुख प्रणाम किया और मुनि ने उनको आशीर्वाद दिया। फिर राजा से बोले कि हे राजन, आप कुशल पूर्वक है तथा आपकी प्रजा भी कुशल पूर्वक होगी। आप इस स्थान पर कैसे पधारे हैं, सो कहिए। राजा बोला कि हे महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही है। इसे अकाल पड़ गया है और प्रजा दुख भोग रही है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट मिलता है। ऐसा शास्त्रों में लिखा है। मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ, फिर यह अकाल कैसे पड़ गया, इसका मुझे अभी तक पता न लग सका। अब मैं आपके पास इसी संदेह की निवृत्ति के लिए आया हूँ। आप कृपा कर मेरे इस संदेश को दूर कीजिए और प्रजा के कष्ट को दूर करने के लिए कोई उपाय बतलाइए। इस पर वह ऋषि बोले, हे राजन, यह सतयुग सब युगों में श्रेष्ठ है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित है। इस युग में ब्राह्मणों को तपस्या करना तथा वेद पढ़ने का ही अधिकार है, परंतु आपके राज्य में एक क्षुद्र भी तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। यदि आप प्रजा का भला चाहते हैं तो उस क्षुद्र को मार दीजिए। पर इस राजा बोले, हे मुनीश्वर, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को नहीं मार सकता। आप इस दोष से छूटने का कोई अन्य उपाय बतलाइए। तब ऋषि बोले कि हे राजन, यदि तुम ऐसा ही चाहते हो तो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में एक पद्मा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख पाएगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों से को देने वाला है और उपद्रवों को शांत करने वाला है। मुनि के इन वचनों को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आया और विधि पूर्वक पद्मा एकादशी व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से राज्य में वर्षा हुई और मनुष्य को सुख पहुंचा। इस एकादशी को देवशयनी एकादशी भी कहते हैं। इस व्रत के करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्यों को एकादशी का व्रत करना चाहिए। चातुर्मास्य व्रत भी इस एकादशी के व्रत से शुरू किया जाता है। कुंती पुत्र युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, विष्णु भगवान का शयन व्रत किस प्रकार किया जाता है, सो अब कृपा पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, अब मैं आपको विष्णु की शयन का व्रत कहता हूँ। अब आप ध्यान पूर्वक सुनिए। जब सूर्य नारायण कर्क राशि में स्थित हो तब विष्णु भगवान को शयन कराना चाहिए और सूर्य नारायण के तुला राशि के आने पर भगवान को उठाना चाहिए। लौंद अधिक माह के आने पर भी विधि इस प्रकार रहती है। इस विधि से अन्य देवताओं को शयन न कराना चाहिए। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए
उस दिन विष्णु भगवान की प्रतिमा बनानी चाहिए और चातुर्मास व्रत नियम से करना चाहिए। फिर सफ़ेद वस्त्रों को धारण कर कर तकियादार शैया पर शयन कराना चाहिए। उनको धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजन कराना चाहिए। भगवान का पूजन शास्त्र ज्ञाता ब्राह्मणों के द्वारा कराना चाहिए। तत्पश्चात भगवान विष्णु को इस प्रकार स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, मैंने आपको शयन कराया है, आपके शयन से संपूर्ण विश्व सो जाता है। इस तरह विष्णु भगवान ने सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, आप सब मास 4 मास शयन करें, तब तक मेरे इस चातुर्मास व्रत को निर्विघ्न रखें। इस प्रकार विष्णु भगवान की स्तुति करके शुद्ध भाव से मनुष्यों को दातून आदि के नियम को ग्रहण करना चाहिए। विष्णु भगवान के व्रत को शुरू करने के 5 काल वर्णन किए हैं। देवशयनी एकादशी से लेकर देवोत्थानी एकादशी तक चातुर्मास व्रत को शुरू करना चाहिए। द्वादशी, पूर्णमासी, अष्टमी या संक्रांति को व्रत प्रारंभ करना चाहिए और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को समाप्त कर देना चाहिए। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को प्रतिवर्ष करते हैं या सूर्य के समान दिव्य मान विमान पर बैठकर उस विष्णु लोक को जाते हैं। हे राजन, अब आप इसका पृथक पृथक फल सुने। जो मनुष्य देव मंदिरों में रंगीन बेल बुट्टे बनाता है, उसे 7 जन्म तक ब्राह्मण की योनि मिलती है। जो मनुष्य चातुर्मास के दिनों में विष्णु भगवान को दही, दूध, घी, शहद और मिश्री के द्वारा स्नान कराता है, वह वैभवशाली होकर सुख भोगता है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक भूमि, स्वर्ण, दक्षिणा आदि ब्राह्मणों को देता है, वह स्वर्ण में जाकर इंद्र के समान सुख भोगता है। जो विष्णु स्वान की स्वर्ण प्रतिमा बनाकर धूप दीप पुष्प नैवेद्य आदि से भगवान की पूजा करता है, वह इंद्रलोक में जाकर अक्षय सुख भोगता है। जो मनुष्य चातुर्मास के अंदर नित्य प्रतिदिन तुलसी जी भगवान की अर्पित करता है या स्वर्ण की तुलसी अर्पित करता है, वह स्वर्ग के विमान पर बैठकर विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य विष्णु भगवान की धूप दीप से पूजा करते हैं, उनको अनंत धन मिलता है। जो मनुष्य इस एकादशी से कार्तिक के महीने तक विष्णु की पूजा करते हैं, उनको विष्णु लोक को प्राप्ति होती है। और चातुर्मास व्रत में जो मनुष्य संध्या के समय देवताओं तथा ब्राह्मणों के सोने के पात्र में वस्त्र देते हैं, वह विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक भगवान के चरणामृत लेते हैं, वह इस संसार के आवागमन से चक्र में छूट जाते हैं। जो मनुष्य मंदिर में नित्य प्रति 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, वह पापों में लिप्त नहीं होते। वह मनुष्य पुराना और धर्म शास्त्र को सुनते हैं और वेद पाठी ब्राह्मण को वस्त्रों का दान देते हैं। वे दानी, धनी, ज्ञानी और कृतिमान होते हैं। जो मनुष्य भगवान या शिव जी का स्मरण करते हैं और अंत में उनकी प्रतिमा दान करते हैं, वह पापों से रहित होकर गुणवान बनते हैं। जो मनुष्य सूर्य नारायण को अर्घ्य देते हैं और समाप्ति में गोदान करते हैं, उनके पूरी आयु को स्वस्थ देह प्राप्त होती है तथा कृतिक धन और बल पाते हैं। चातुर्मास में जो मनुष्य गायत्री मंत्र द्वारा तिल से होम करते हैं और चातुर्मास से समाप्त हो जाने पर तिल का दान करते हैं, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और निरोग शरीर मिलता है तथा सुपात्र स्थान होती है। जो मनुष्य चातुर्मास से व्रत में अन्न से होम करते हैं और समाप्त हो जाने पर घी, घड़ा और वस्त्र का दान करते हैं, वह ऐश्वर्यशाली होते हैं। जो मनुष्य तुलसी जी को धारण करते हैं तथा अंत में विष्णु भगवान के निमित्त ब्राह्मणों को दान करते हैं, वह विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत में भगवान के शयन के उपरांत करते
के करके समस्त नित्य प्रति दूध चढ़ाते हैं और अंत में स्वर्ण को दुर्वांधन करते हैं तथा दान देते समय जो इस प्रकार की स्तुति करते हैं कि हे ध्रुवे, जिस भांति इस पृथ्वी पर शाखाओं सहित फैली हुई हो, उसी प्रकार मुझे भी अजर अमर स्नान दो। ऐसा करने वाले मनुष्य के सब पाप छूट जाते हैं और अंत में स्वर्ग हो जाते हैं। जो शिव जी या विष्णु भगवान के देवालय में अजान करते हैं उन्हें गरीब जागरण का फल मिलता है। जो मनुष्य चातुर्मास से व्रत करते हैं उनको उत्तम ध्वनि वाला घंटा दान करना चाहिए। इस प्रकार स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, हे जगतपति, आप पापों का नाश करने वाले हैं। आप मेरे योग्य कार्यों को न करने योग्य कार्यों को करने से जो पाप उत्पन्न हुए हैं उनको नष्ट कीजिए। चातुर्मास व्रत के अंदर जो नित्य प्रति ब्राह्मणों का चरणामृत पान करते हैं वे समस्त पापों और दुखों से छूट जाते हैं और वे आयुष्मान लक्ष्मीवान होते हैं। चातुर्मास व्रत के समाप्त हो जाने के बाद ही गोदान करना चाहिए। यदि गोदान न कर सको तो वस्त्र दान अवश्य करना चाहिए। जो ब्राह्मणों को नित्य प्रति नमस्कार करते हैं उनका जीवन सफल हो जाता है और समस्त पाप में छूट जाता है। चातुर्मास व्रत की निर्धारित में जो ब्राह्मणों को नित्य प्रति नमस्कार करते हैं उनका नमस्कार करते हैं उनका जीवन सफल हो जाता है और समस्त पापों से छूट जाते हैं। चातुर्मास व्रत की समाप्ति में जो ब्राह्मण को भोजन कराता है उसकी आयु और धन्य की वृद्धि होती है। मनुष्य अलंकार सहित बछड़े वाली कपिला गाय देव काठी ब्राह्मणों को दान करते हैं। वह चक्रवर्ती आयुष्मान पुत्रवान राजा होते हैं और स्वर्गलोक में प्रलय के अंत तक इंद्र के समान राज करते हैं। जो मनुष्य सूर्य भगवान तथा गणेश जी को नित्य नमस्कार करते हैं उनकी आयु तथा लक्ष्मी बढ़ती है। और यदि नित्य प्रति करते हैं जो मनुष्य दोनों नमस्कार करते हैं उनकी आयु तथा लक्ष्मी बढ़ती है। और यदि गणेश जी प्रसन्न हो जाएं तो मनवांछित फल पाते हैं। गणेश जी और सूर्य की प्रतिमा ब्राह्मण को देने से सब काम की सिद्धि होती है। जो मनुष्य दोनों ऋतुओं को महादेव जी की प्रसन्नता के लिए तिल और वस्त्रों के साथ तांबे का पात्र दान करते हैं उनके यहाँ स्वस्थ सुंदर शिव भक्त संतान उत्पन्न होती है। चातुर्मास व्रत के प्राप्त की समाप्ति कर चांदी पात्र या तांबा पात्र गुड़ और तिल के साथ दान करना चाहिए। जो मनुष्य विष्णु भगवान के शयन करने के उपरांत तथा शक्ति वस्त्र और तिल के साक्ष्य स्वर्ण दान करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में भोग तथा परलोक में मोक्ष प्राप्त करते हैं। चातुर्मास व्रत के समान होने पर जो दान करते हैं उनको अक्षय सुख मिलता है और कुबेर के समान धन्यवान होते हैं। वर्षा ऋतु में जो गोपी चंदन देते हैं उन पर भगवान प्रसन्न होते हैं। व्रत के समाप्त हो जाने पर इस प्रकार अध्यापन करना चाहिए। 4 छटाक व 8 छटाक वाले तांबे के 8 पात्र या 48 छटाक का एक तांबे का पात्र लेकर उसमें शक्कर भरकर तथा वस्त्र फल आदि दक्षिणा सहित ब्राह्मण को देना चाहिए। शक्कर सहित तांबे का पात्र सूर्य को प्रिय है। इससे मनुष्य के समाप्त रोग नष्ट हो जाते हैं। इसके दान के प्रभाव से बलवान कीर्तिवान
संतान उत्पन्न होती है। हे कुंती पुत्र, इस चातुर्मास व्रत को करने वाला मनुष्य गंधर्व विद्या में निपुण और स्त्रियों को प्रिय होता है। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत में ब्राह्मणों को शाक फल आदि देते हैं और अंत में यथाशक्ति दान दक्षिणा वस्त्र आदि देते हैं, वह सुखी राज्य योगी बनते हैं। शाक और फल देवता और मनुष्यों को प्रिय है, अतः इसके देने से देवता प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में प्रतिदिन सौंठ मिर्च पीपल और दक्षिणा के साथ दान करते हैं और व्रत के अंत में स्वर्ण तथा सौंठ मिर्च आदि दान देते हैं, वे 100 वर्ष तक जीते हैं और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। जो तंबाकू खाना छोड़ देते हैं, उन व्रत में जो मनुष्य लक्ष्मी या पार्वती की प्रसन्नता के लिए हल्दी रखकर दान देते हैं, वे स्त्रियों अपने पति के साथ और पति अपनी स्त्री के साथ सुख भोगते हैं। इसे उन्हें सौभाग्य, अच्छे धन का सुपात्र, संतान मिलती है और उनकी देवलोक में पूजा होती है। इस व्रत में जो मनुष्य शिव जी और पार्वती जी की पूजा करते हैं तथा दक्षिणा वस्त्र स्वर्ण आदि दान करते हैं और व्रत के शुरू में शिवलिंग की स्थापना करते हैं, वो बैल दान करते हैं और ब्राह्मणों को मीठा भोजन कराते हैं, उन्हें समाप्ति और कीर्तन मिलती है और इस लोक में सुख भोगने कर अनंत में शिवलोक को जाते हैं। इसमें 52 भगवान की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मणों को दिन से युक्त भात खिलाना चाहिए। यदि यह नित्य न हो सके तो अष्टमी, अमावस, पूर्णिमा और प्रत्येक रविवार या शुक्रवार को खिलाना चाहिए। इस व्रत की समाप्ति में भूमि का दान करना चाहिए। यदि भूमि दान न हो सके तो वस्तु और स्वर्ण से युक्त पादुका का दान करना चाहिए। ऐसा करने से इस लोक में धन, धान्य, पुत्र तथा विष्णु भक्ति मिलती है और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। मनुष्य दान तथा आभूषण से युक्त बछड़ा सहित गो का दान करते हैं, वह इस लोक में ज्ञानी और किसी के सेवक नहीं बनते हैं और अंत में ब्रह्मालोक में जाकर पितर के साथ अंत प्राप्त करते हैं। चातुर्मास व्रत में जो मनुष्य प्रजापत्य का व्रत करते हैं और उनके समाप्त में गोदान करते हैं, इसीलिए ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, यह समस्त पापों से छुटकर ब्रह्मलोक को जाते हैं। इन व्रत में जो वस्त्र और बैलों के साथ 8 हल दान करते हैं और माक, शाक, फल आहार करते हैं, इस प्रयोग व्रत करते हैं, अंत में दूध वाली गोदान देते हैं, यह विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य दोनों ऋतुओं में केला के पत्र और पलाश के पत्तों पर भोजन करते हैं तथा कांसे का पात्र और वस्त्र दान करते हैं, वे इस लोक में सुख पाते हैं तथा तेल नहीं खाते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। चातुर्मास व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण घाती करने वाला, चुरा सुनने वाला, बालकों को मारने वाला, असत्य भाषण करने वाला, स्त्री को मारने वाला, किसी के व्रत को बिगाड़ने वाला, अभ्यागमन करने वाला, पर स्त्री गमन करने, विधवा गमन करने वाला, ब्राह्मणी तथा चंडाली से गमन करने वाला, इन सब के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में निर्वाण पद को पाते हैं। चातुर्मास व्रत के अंत में जो मनुष्य ब्राह्मण को आभूषण युक्त चंदन सहित बैल का दान करते हैं तथा उसे सत्तर युक्त भोजन कराते हैं, उन्हें विष्णु लोक प्राप्त होता है। जो मनुष्य भगवान के शयन करने पर नित्य प्रति रात्रि जागरण करते हैं तथा अंत में ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, उन्हें शिवलोक की
की प्राप्ति होती है। चातुर्मास व्रत में जो मनुष्य नित्य प्रति एक समय खाकर ही रहते हैं तथा अन्य में भूखे को भोजन कराते हैं, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा करते हैं वह विष्णु लोक को जाते हैं। जो भगवान के स्नान करने के बाद भूमि पर सोते हैं तथा अंत में सहस्त्राधान करते हैं, उनकी शिवलोक में पूजा होती है। चातुर्मास व्रत में जो मनुष्य मैथुन नहीं करता है वह बलशाली, यशस्वी और लक्ष्मीवान होता है तथा अंत में स्वर्ग लोक को जाता है। जो मनुष्य इस व्रत में उत्तम चावल या जौ का दान करते हैं वह स्वर्ग को जाता है। चातुर्मास व्रत में जो तेल नहीं लगाता तथा अंत में कांसे या मिट्टी के पात्र में तेल भरकर दान देता है वह विष्णु लोक को जाता है। जो व्रत में शाक नहीं खाता और अंत में 10 प्रकार के शाक द्विपाठी ब्राह्मणों को देता है वह शिवलोक को जाकर ख्याति प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस व्रत में गेहूं को त्याग कर भोजन करते हैं तथा स्वर्ण का दान करते हैं, उन्हें अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस व्रत में अपनी इंद्रियां का दमन करते हैं उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जो मनुष्य श्रावण में शाक, भादों में दही, ग्वार में दूध और कार्तिक में दाल को त्याग देते हैं, उन्हें निरोगी काया प्राप्त होती है। जो स्नान करके भगवान की पूजा करते हैं वह हरिलोक को जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में मीठा, खट्टी, कड़वा पदार्थों को त्याग देता है वह समस्त दुर्गुणों से छुटकर स्वर्ग को जाता है। जो मनुष्य इस व्रत में चंद्रायन व्रत करते हैं वह स्वर्ग लोक को जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में एकमात्र दूध पर ही बर्बाद करते हैं दूध पर ही निर्वाह करते हैं, उनका वंश प्रलय के अंत तक चलता है। जिस दिन भगवान स्वयं से उठते हैं उसी दिन ब्राह्मणों को दान, वस्त्र तथा भोजन देना चाहिए। यह समस्त दान वेद पाठी धार्मिक ब्राह्मण को देना चाहिए। चोरी करने वाला, मद्यपान करने वाला, अगम्य करने वाला, अधर्मी, वास्तव को निरादर करने वाला, मिथ्या बोलने वाला तथा अन्य त्याजा करने वाले ब्राह्मणों को दान देने से उल्टा पाप लगता है तथा नरक की प्राप्ति होती है। जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय। माता लक्ष्मी की जय। एकादशी माता की जय। विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता की बहुत सारी है।
तद्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमयि समर्पये गृहान् सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। हे ईश्वर, मेरे पास जो कुछ है आपका ही दिया हुआ है, आपका दिया हुआ आपको समर्पित करती हूँ। इसे ग्रहण कर और मुझ पर प्रसन्न हो। राम कहे सुख उपजे, कृष्ण कहे दुख जाए, महामहिमा प्रसाद की आओ प्रभु भोग लगाए। राम कहे सुख उपजे, कृष्ण कहे दुख जाए, महामहिमा प्रसाद की आओ गौरी गणेश भोग लगाए। राम कहे सुख उपजे, कृष्ण कहे दुख जाए, महामहिमा प्रसाद की आओ लक्ष्मी विष्णु भोग लगाए। राम कहे सुख उपजे, कृष्ण कहे दुख जाए, महामहिमा प्रसाद की आओ कलश भगवान वरुण देव भोग लगाए। राम कहे सुख उपजे, कृष्ण कहे दुख जाए, महामहिमा प्रसाद की आओ प्रभु भोग लगाए। स्वीकार कीजिए प्रभु। कैसे हो गया?